वहां खोजी करने का काम ही ये है। कौन कहता है तुमको खोजी करो? हम तो नहीं कहते हैं जहाँ खोजी नहीं हो सकता वहां जाके खोजी करो, हम कहते हैं? हम तो ऐसे नहीं कहते हैं, कबीर साहब भी नहीं कहते हैं। तुम क्यों भ्रम में पड़ते हो? जो होने वाला नहीं है उसमें जो है कि दुस्साहस क्यों करते हो? तुम्हारे दुस्साहस करने से भी वो कार्य तो पूरा होगा ही नहीं। क्या तुम सूर्य में पहुंच करके उसका अनुभव करोगे? सूर्य में तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्या करोगे अनुभव? तो इससे जो है कि चेतन में अच्छा तो तुम्हारे स्वरूप चेतन के भीतर भी जा करके जो है कि तुम जो है कि ये आंख से अपने चेतन को नहीं देख सकते हो। चेतन के शक्ति से आंख में देखने की शक्ति है। अब वो आंख से बाहर आ गया तो भीतर देखने वाला नहीं, और भीतर रहेगा तो आंख के बाहर नहीं आएगा। अपने आंख से अपने आंख को कोई देख सकता है? अपने स्वरूप को अपने आप कैसे कोई देखेगा? यहाँ तो खाली वो चेतन है, जानता है, इतना निश्चय करने का रहता है। जानने का गुण उसी का है। तो क्या ज्योति थोड़ी है? आग सरीखे नहीं है, सूर्य सरीखे नहीं, चंद्र सरीखे नहीं, तारा सरीखे नहीं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम का है गीता में। तो वो तो दृश्य नहीं है, वो तो दृष्टा है। दृष्टा को देखने की आवश्यकता नहीं, वहां खोज करने की आवश्यकता नहीं। वहां भ्रांति से रहित बनो, भ्रांति से रहित, खाली निश्चय शांत। खोजी करने किसका खोजी करने का है? कहीं तुम्हारा स्वरूप कहीं खो गया है? मैं खो गया हूं करके खोजते हो क्या? मैं खो गया हूं ऐसे कभी होता है? कभी नहीं होता है। मैं तो स्वयं हूं, कहां खो गया हूं? अब क्या खोजना फिर? जब तुम स्वयं खोया नहीं तो दूसरा खोया, उसको क्या? वो भी कोई चीज ही नहीं है, खोया नहीं है, वो मिलने वाला भी नहीं। इसलिए उसका जो है खोजी करने की भ्रांति में मत पड़ो। अपने स्वयं स्वरूप में शांत निर्भ्रांत निश्चल होकर रहो, ये भाव है। या सुखे मन धीरज धरो और मैया राम, मन बड़ी रहा लगा और मैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, यह सुन के मन धीरज धरो और मैया राम, मन बड़ी रहा लगाए और मैया राम। इतना निर्णय सुन के विचार करके धीरज धरो। अरे न कहीं ब्रह्म है, न कहीं ईश्वर है, नहीं कहीं परमात्मा है, न कहीं भगवान है, तुमने मान लिया है। यह सब तुम्हारे मन की कल्पना है, वाणी का विस्तार। सो जैसा तुम्हारा मन बढ़ा तैसे तैसे तुम चले गए। जहां मन थका तहां स्वरूप ब्रह्म निश्चय किया और सर्व जगत का कारण रूप बने। सर्व जगत ही ब्रह्म है ऐसा ठहरा लिया। तो कारण और देह चतुष्टय आदि जगत सब कार्य और हमसे करता है। ये तीनों जब उड़ेंगे तब पारक पद की प्राप्ति होगा। जब तलक कार्य कारण कर्ता त्रिपुटी है तब तक पारक पद की प्राप्ति नहीं। अब वेदांत शास्त्र वाला बोलता है कि त्रिपुटी नाश होएगा तब ब्रह्म प्राप्ति होएगा। सो इनकी भी त्रिपुटी देखो, और गुरु जो त्रिपुटी छुड़ाते हैं सो त्रिपुटी भी देखो। वेदांत की त्रिपुटी ध्याता ध्यान ध्येय, ये जीव की त्रिपुटी। अब ध्याता कहिए स्थूल और ध्यान कहिए सूक्ष्म, ध्येय कहिए कारण। तो अद्वैत एकत्व भाव में ये त्रिपुटी उड़ी और जीव ईश्वर की एकता हुई, तब तुरीय अवस्था महाकारण रूप हुआ। तो तहाँ ईश्वर की त्रिपुटी उड़ाना। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता कहिए ईश्वर, ज्ञान कहिए मूल प्रकृति तुरीय, ज्ञ कहिए अव्याकृत कारण, और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म और विराट स्थूल ये संपूर्ण ज्ञेय। इस प्रकार से 6 फुटी छोड़े
तब एक ब्रह्म, एक आत्मा अखंड दशा को प्राप्त हो। तो भला ये त्रिपुटी छोड़ी और एकता ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ तो सब जगत और ईश्वर का कारण हुआ। ब्रह्म ईश्वर जगत का अधिष्ठान बना। ब्रह्म बिना जगत ईश्वर दोनों नहीं होंगे और दोनों में ब्रह्म ही व्यापा। ब्रह्म जड़ चैतन्य का अधिष्ठान, ज्ञान अज्ञान का अधिष्ठान, ये 6 कार्य इसमें कारण ब्रह्म बड़ा है। ये वेद वचन, वेदारण्यक, शारीरिक भाष्य का प्रमाण। तब सबका कारण ब्रह्म और ईश्वर आदि जगत सब कार्य इनका करता हंस। त्रिपुटी नाशे तब परक पद की प्राप्ति हो। ब्रह्म कारण, ईश्वर जगत सब कार्य, करता जीव, करता हंस, ये तीनों त्रिपुटी नाशे तब पारक पद की प्राप्ति हो। हंस कहने से अज्ञान दशा उसी का मानंदी करने वाला ब्रह्म कारण जगत कार्य का जो है कि मानंदी करने वाला जो भ्रमिक है वो, ये तीनों का भी जो है कि त्रिपुटी भाव छूट जाए तब पारक पद की प्राप्ति हो। तो वेदांत की अधिकाई क्या विशेषता क्या हुई? जो वेदांत की 6 पुटी उड़ी तब ब्रह्म हुआ, तो 1 पुटी उड़ी कार्य उड़ा, कारण करता 2 उनके परखने में ना आए, इसलिए बारंबार देह धरेंगे। तो कार्य जगत और कर्तापन जीव की जो है कि उसकी मानंदी ये भी छूटना चाहिए। कहीं का कर्तापन नहीं रहना और जगत भाव नहीं, ब्रह्म भाव नहीं। ब्रह्म भाव, जगत भाव और जो है कर्ता भाव, ये तीनों जो है छोड़ने के बाद में वो पारक स्वरूप चेतन स्वरूप में ही स्थिर होगा। तो ऐसे जो है कि स्थिति बनावे तभी भवबंधन से छूट सकता है। ऐसा ये गुरु निर्णय से बतलाए। इसको इसीलिए कहते हैं यह सुन के मन धीरज धरो। मैंने जो निर्णय कहा वो तुम्हारे शुद्ध स्वरूप का ही जो है कि बोध दिया। यह गुरु निर्णय, कबीर साहब का निर्णय, पारक का निर्णय, शुद्ध स्वरूप का बोध, ऐसे जो है कि न्याय निर्णय सुन के मन में धैर्य धारण करो, घबराओ मत, व्याकुल मत बनो। तुम्हारा स्वरूप का यहाँ निषेध नहीं हो रहा है, तुम्हारा चैतन्य का खंडन नहीं हो रहा है, वो तो अखंड है, अच्छे, अविनाशी, सनातन, अमृत, अगर अमर स्वरूप है, उसका क्या खंडन होता है? खंडन हो रहे हैं असत्य का, मिथ्या का। जो खंडन होने वाला है उसी खंडन होता है, अखंड का खंडन कभी होता ही नहीं। मिथ्या मानंदी का खंडन होता है, मिथ्या मानंदी का निषेध होता है। जो भ्रम से, धोखे से मान रखा है, सत्य के ऊपर आवरण, वाणी का जाल का और विषय जाल का, बंधन का जो है कि निषेध होता है। तो ऐसा सुन के मारण करो, घबराओ मत, व्याकुल मत बनो, तड़बड़ाओ मत, छटपटाओ मत, अधीर मत बनो। अधीरता सब देव नसाई, तब धीरज आप ही रह जाए। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल पर किए चारी। इसलिए धैर्य धारण करो, मन स्थिर करो। ये रमैया राम राम है, तू ही सब में रमता है, तू ही सत्य है, नित्य है, अखंड है, अच्छे है, अमृत है। तुम्हारे स्वरूप से परे और कुछ चीज प्राप्त करना नहीं है। मन बढ़ रहा लगा, खूब तुम्हारा मन जो है कि बढ़ रहा है। अब जिसमें बढ़ रहा है उसमें क्या है? वो तो आखिर में जो है कि मिलने वाला नहीं है। और लगा है, लगाना है, बंधन करना है, जीव को दुखी करना है। जैसे किसी ने जो है कि कोई शर्माया और जो है कि भरमाया या भुलाया तो वहां दुखी हुआ। ऐसे जो मन बढ़ रहा था
वो तो जो है कि अब लगा गया। अरे मैं मन तो बढ़ रहा था, चाहना तो कर रहा था, यहाँ सार तो कुछ निकलेगा। इतना आशा भरोसा किया, इतना विश्वास किया, आखिर में क्या कुछ नहीं। खाली जो है कि गुरु निर्णय से क्या होता है, ये तो यूं ही समय बर्बाद करने का है, भूलने और बुलाने का है। जीवन जो है कि जीवन व्यर्थ में गंवाने का हो गया। व्यर्थ में मैंने जो है कि इतना समय बिता दिया। मुझे पहले ही ऐसा बोध होता, मैं इतना जीवन बर्बाद क्यों करता। पहले ही शांत निर्भरांत आता। इतना जो है कि जब तक तपस्या, इतना मेहनत नहीं करता, आखिर में हाथ में कुछ है नहीं, आए तो अब जो गया सो गया, और तो लौट करके आता नहीं। पहले समझ में आता तो जो है पहले बना पाता, तो पहले तो समझ में ही नहीं आता। इतना ठोकर न खाता तो कहां से समझ में आता। ठोकर खाया तो भाई समझ में आया, पहले बता दिया जाता तो पहले तो संदेह करता, न मालूम क्या लिखा है वेद में, शास्त्र में पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जो है कि न मालूम क्या है, साधन करूं, अभ्यास करूं, गुफा में जाऊं, पुकारा करूं, वो सारा शक्ति जो है कि अपना आजमाइश किया, तब जो कहीं जा करके निश्चय कर पाया। तो पहले कहां कर पाता। तो जो है कि खूब मन बढ़ा, तन बढ़ा, साहस बढ़ा, अब हाथ में कुछ नहीं आया, तब लजाया, क्योंकि व्यर्थ हो गए। फिर जो है कि शक्ति क्षीण हो गया। अब कम से कम अब तो जो है कि परीक्षा करो, अब तो जो है कि उसको निश्चय करो, हे रमैया राम, जिसमें तुम रम रहे हो वो तो जो है कि तुम्हारे स्वरूप के बाहर के हैं, छूटने वाला चीज है। विषय भी यही छूटेंगे, और जो है कि जितना भी चीज है यही छूटेगा, ब्रह्म भी यही छूटेगा, जगत भी यही छूटेगा। लोक कुटुंब विषय सब अंत तो ही तजी जाए, ताते समझ विचारी के तुम ही तजो के नुभाए। तो बाणी जाल, खानी जाल जितने हैं चेतन के बाहर के सब यही छूटेगा। इसलिए उसमें मत रमो। रमना है तो सत्संग में रमो, सत्य में रमो। तुम्हारा चेतन ही सत्य है, नित्य है, अविनाशी है। मन शुद्ध, वचन शुद्ध, कर्म शुद्ध करो, निर्मल करो, अपने आप में ही स्थिर रहो। अब रहा जो है कि शरीर संबंध में सत्कर्म करो, सभी जीवों को जो है कि सहायता करो, दया धर्म परोपकार, साधु संत गुरु की सेवा, ऐसे करके जो है कि बोध वैराग्य से अपना ये मनुष्य जीवन सफल करके अपना जीवन कल्याण करो। ये इसका भावार्थ है। जन हेरा और मैया राम तेरा, काल बोसवाय और मैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, फिर पाछे जनी हेरहु हो रमैया राम, काल भूत सब आही हो रमैया राम। तो त्रिपुटी परख के छोड़ और फिर पाछे मत देखो। हे रमैया राम, ये त्रिपुटी सब काल का भूत, ठोगे की टाटी, नासवान है। जैसे जो है कि खेत के लिए बिगुड़चा आदमी का पुतला बना देते हैं, तो वो भी चिड़िया आके बैठ जाती और पशु भी आकर के जो है उसी के पास में चर के खा जाते हैं। धोखे के टाटी बना लिया तो उससे क्या खेत का थोड़ी रखवाली होता है। इसी तरह से जो मैंने कहा, तो धैर्य धारण करो, जिसमें तुम रम रहे हैं, फिर पाछे जने रहो। जब त्यागो तो फिर उसमें कुछ सार है क्या, सत्य है क्या, ऐसे भ्रम से उसमें लौट लौट के मत देखो, आसक्त मत बनो, मोहित भ्रमित मत बनो। कुछ नहीं है, संसार भी ऐसी आसार है, विषय भी जो है कि ऐसे ही है, बंधन रूप, और जो वाणी कल्पना सिद्धांत भी सब ब्रह्म रूप है। उसमें फिर करके लौट करके जो है कि मत हेरो,
ताको मत, उसमें कुछ सार नहीं रखा है, कुछ सहायक नहीं है, कुछ जो है कि तुम्हारे सुख शांति देने वाले नहीं है, तुमको जो है कि फायदा कराने वाला नहीं है। का दुर्ग है कालजाल, एक तो विषय का जो है कि धोखा, दूसरा जो है कि वाणी कल्पना गुरुआ लोगों के धोखा का आलम्बर है। सबके सब आई माने है, काल का भूत तो जो है कि धोखे की ताकतवान, तो जो है कि देहधारी आदि सब नाशवान, यावत पदार्थ नाशवान, कार्य पदार्थ सब जो है कि छूटने वाले, और वाणी के सब जो है कि कल्पित, वो भी सबके सब छूटने वाले, कुछ भी जो है कि प्राप्त में होने वाले, खाली कहने सुनने भर के हैं अवस्तु। तो ऐसा समझ करके ये रमैया राम, तुम जो है जिसमें रम रहे हैं पहले से, विषय जाल, वाणी जाल, मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत, वो सारा जो है कि धोखे का पर्दा आवरण है, काला मैला ब्रह्मा ने बुलाने का, वहां कोई सत्यसार नहीं, सब चित्र ही चित्र का भाग है, चित्र ही चित्र का फूल है, चित्र ही चित्र का विचित्र जो है कि फल है, देखने भर के है, वो कुछ हाथ में आने का नहीं, न स्वाद है, न खाने का, न पीने का, न सूंघने का, वो तो जो है कि खाली कहने सुनने के भर का है, दिखाने का है, स्वाद नहीं मिलने का और जो है पेट नहीं भरने का, और तो वैसे तुम्हारे शांति नहीं प्राप्त होगा और कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगा, भवबंधन नहीं छूटेगा। ऐसे काल का भूत है। ये काल भूतों को सब जो है कि काल का चित्र, काल का जो है मूर्ति है, काल काला मेला मूर्ति, यमराज की मूर्ति भी काली है और जो है कि वैसे की मूर्ति भी काली। अब जितने काल का भूत कहने से ये सारा जितने माया जाल है, विषय प्रपंच, सब काल ही काला का जो है यहाँ है। इनके पीछे लोगो तो तुम काला मैला बनोगे और काल के जाल में फंसोगे, तो जो है कि और क्या होगा, अंधेरी कोठरी में जाए कैद होगे, आवागमन गर्भवास में जाके जो है कि फिर पड़ोगे, छुटकारा नहीं। तो इसको पहले परख करके त्यागो, बिल्कुल शुद्ध साफ पवित्र स्वच्छ स्थान में जो है कि स्थिति करो और निर्मल मन निर्मल कर्म करके जो है कि अपने पद में, हंस पद में ही जो है कि जीवन बिताओ, यही तुम्हारा मनुष्य का कर्तव्य है। कहानी कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, संद्रा मन बुद्धि ठीक पर लायो हो रमैया राम। कहानी कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ठीक फैलायो हो रमैया राम। 16 चौपाई 2 बेली ये आखिरी तक में है। तो जो है कि सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो समझो बूझो, शांत चित्त से सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसको जो है कि समझो बूझो, सार को लेना सार को त्याग। जो रमैया राम जिसको मैं कह रहा हूं तो तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम ही चैतन्य हो, तुमसे परे और कोई रमैया राम नहीं है। सत्य सार अविनाशी अमृत स्वरूप तुम्हारे चेतन है। मन बुद्धि ठीक है फैलाए हो रमैया राम। सदगुरु की 6 फुटी सब मन की बात है। जैसे ज्ञाता ज्ञान के ये 6 फुटी छोड़ा के ब्रह्म होना, ब्रह्म कारण जगत ईश्वर कार्य से करता, ये 3 त्रिपुटी कबीर साहब ने अपने तरफ से कहा। उनके 6 फुटी छूट गई तो जो है कि ब्रह्म बना, और कार्य और जो है कर्ता का तो मिटा नहीं, 2 फुटी का बंधन तो बना ही रहा, तो वो भी बंधन छूट करके निर्बंध होना चाहिए ऐसे कहा। तो ये त्रिपुटी 6 फुटी सब मन की बाढ़ है, मन से विस्तार किया है।
सुई संसार में फैली है। ये संतो तुम छीनो और परख के छोड़ो। परख के छोड़ो, स्वच्छ पारख में ठहरो और कुछ भी मिथ्या मानंदी मत करो। ये अर्थ कहा है। तो कहीं कबीर सुनो संतो। संतो कहते जीव को, संतो शांत स्वरूप। संतो कहिए श्रोता जो निर्वाध रूप। जिसने चित्त शांत किया वही संत, जिसने मन बुद्धि को शांत किया वही संत, जो एकाग्र होकर सुनता है वही संत, जिसने वैसे ले लिया वो संत। तो जो संत पद में जो आवे से सब संत। तो सभी श्रोताओं को बतलाते हैं संतो सुनो, ध्यान देकर सुनो, गुनो, समझो। समझने के समझदार को संत कहते हैं, जिसने समझा ही नहीं तो क्या संत है। तो इसलिए जो है समझदार बनो। रमैया राम तुम्हारा चेतन ही है। तुम्हारा चेतन छोड़ के और कोई आत्मा राम नहीं है, कोई परमात्मा राम नहीं है, कोई जो है भगवान, कोई जो है कि ब्रह्म राम नहीं है। सब सार का सार, सारा संसार, तीन लोक में सारा सत्य है। तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ चेतन है। हृदय बसे ते राम न जाना। अब यहाँ कबीर साहब और हम कोई जो है कि अलग राम का भक्ति करो नहीं कह रहे। वो राम पर दया करो, अपने निज दया, अपने बंधन से छुड़ाओ। और घट घट में रहने वाले राम पर दया करो, रक्षा करो। वो हो गई राम की भक्ति। वो राम का ही उपासक है, यानी सच्चा राम का। उससे तो राम इतना खुश होते हैं कि वाह वाह कितनी अच्छी बात है, और हमको जान लिया उसने, वो हमारे रास्ते पे आ गया। तो उसको तो राम खूब पसंद करेंगे। अब राम का ही घात करो, राम को ही धोखा दो, राम का ही ठगो, राम को ही मारो, राम को ही लूटो, तो राम खुश होंगे? दंड देंगे कि नहीं देंगे? उसको तो दंड देंगे। वो तो नालायक जो है कि राम राम कहता है और हम ही को दुख देता है, तो फिर होगा। तो ऐसे दंड भोगने वाला मत बनो, ठग मत बनो। मुख में राम राम, बगल में छूड़ा, ये तो भोगला भगत का काम है। तो राम हमारा भजन करे, हम करते आराम, ऐसे कहते हैं कबीर साहब। तो कबीर साहब तो आराम से लेटते हैं, राम जी आकर के कबीर साहब का भजन करते हैं, कबीर कबीर, और उनका सुख देखते हैं, उनका सब साफ सफाई करते हैं। तो ऐसे हो तो उनके तो रोम रोम से राम राम हो रही है, श्वास श्वास में राम राम हो रही है। अब उनको क्या जो है कि मुख से कहना पड़ता है? जिसका जो है रोम रोम से राम हो रही है, जिसका श्वास श्वास में राम चल रहे हैं, मुंह से राम राम नहीं करना पड़ता है। अब जिसको जो है कि जानता ही नहीं, वही मुख से राम राम करते हैं। तो हमेशा राम हो रहे हैं, और राम ही चारों तरफ से सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कहते बुद्धि देकर फैलाए हो। मन भी बुद्धि भी ढीक कहे नजदीक में फैला दिए। तो नजदीक में मन बुद्धि सब फैला दिया, तो इसमें आने क्या हो गए? दूर में फैलाया तो बंधन, नजदीक में फैलाया तो बंधन। नजदीक में देह संबंधी विषय में फैलाया, अब दूर में वो वाणी कल्पना अनुमान भ्रांति में फैलाया। वो निराकार में फैलाया दूर, साकार में फैलाया नजदीक। मन को भी बुद्धि को भी ढीक कहे नजदीक, बिल्कुल पास में। सम्मुख में क्या है? तो विषय है, अब फैला दिए, इधर फैला उधर फैला, इधर मन उधर बुद्धि। मन में क्या किया? विषय रखा, बुद्धि में क्या किया? ब्रह्म रखा। ब्रह्म भी भ्रम, विषय भी भ्रम, ये भी बंधन वो भी बंधन। वाणी बुद्धि से निश्चय किया और खानी मन से जो है कि मन में भर गया, अब फैला दिए, निबंधन में फैला दिए उसने। समेटना चाहिए, और समेटने की चीज को फैला दिया तो भला जो है कि अब क्या होगा? बंधन ही बंधन होगा।
आवागमन ही आवागमन, अशांति ही अशांति, भ्रम ही भ्रम। तो कहते हैं कि देखो ये सब समेटो, मत फैलाओ। जो तुम भ्रम रहे हो, मन को मत फैलाओ, बुद्धि को मत फैलाओ, विषय को मत फैलाओ, वाणी कल्पना को मत फैलाओ। लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, छल, कपट, प्रपंच, ईर्षा, द्वेष, मान, गुमान, निंदा, चर्चा, चुगली, झगड़ा, झंझट, कुछ विस्तार मत करो। ये तो सारा भवबंधन है। कोई मत मतांतर को मत फैलाओ। रखा ही क्या है उसमें, तो भ्रम ही भ्रम रखा है। तुम्हारे कौन सी मत में जो है कि भ्रम से रहित की बात है? तब जो है भ्रम से रहित की बात को जो है कि अब क्या है, अपने आप समझेगा। जिज्ञासा होगा तो नहीं होगा तो उसको क्या जो है कि फैलाना, वो लेगा ही नहीं। तुम दिन रात बको थोड़ भी नहीं लेगा। ये वाहियात में क्वाए क्वाए कर रहे हैं, कहते चल देगा। तब उसको अधिकारी के लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है। अधिकारी तो अपने आप ही जो है कि तलाश करके आएगा, अब उसको जो है सादर ग्रहण करेगा। तो अपने जो है कि नजदीक में, देह में, गेह में, संसार में, जगत में, मत पंथ में मत फैलाओ। जिज्ञासु जनों को बतलाओ। यथार्थ जैसा जानते हो तैसा नम्रता में जो है कि समझाओ। जिज्ञासा नहीं, उसको मनाने के पीछे मत पड़ो। हट भी मत करो, पक्ष भी मत करो, दुराग्रह भी मत करो, जोर जुल्म भी मत करो, तकरार भी मत करो, झगड़ा झंझट भी मत करो। और मन बुद्धि को जो है कि देख में भी मत फैलाओ, नजदीक में, दूर में, कहीं भी मत फैलाओ। यानी अपने हृदय में भी मत फैलाओ, जगत में भी मत फैलाओ, किसी प्राणी में मत फैलाओ, पदार्थ में मत फैलाओ, अनुमान कल्पना में मत फैलाओ, ग्रंथ पंथ में मत फैलाओ। समेटो। तुम्हें मुक्त होना है कि बंधन में जाना है, पहले एक निश्चय करो। बंधन में जाना है तो फिर क्या है, कुछ कहना ही नहीं। मुक्ति में जाना है तो समेटो। फैला करके कभी मुक्त नहीं होगा। आज तक तुमने कभी समेटा नहीं। फैलाते फैलाते जो अनंत जन्म बीत गए। अभी भी फैलाना है और अनंत जन्म बीतेंगे। जीव का स्वरूप नाश नहीं होगा, शरीर तो नाश होता ही रहेगा। बीतने दो। तुम्हें दुख भोगने से कोई घबराहट नहीं है ना, फिर बीतने दो अनंत जन्म। बस फैलाओ खूब अच्छी तरह से। वो तो फैलते ही जाएगा, बीतते ही जाएगा, फिर जो होना है सो होता ही जाएगा। फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर तुम जो है कि घबरा चुके और जो है छुटना चाहते हो तो आज समेटो। मन को मन ही में उन्मूलन करो, बुद्धि को बुद्धि में ही लवलीन करो, चित्त को चित्ते में शांत करो, अहंकार को अहंकार में भस्म करो, यानी निर्विकार करो। जहां के तहां रहने दो, उनमें का जितना विकार है सबको जो है कि निकाल करके निर्विकार बनाओ। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो, कहें कबीरता दास को कल्पना डपे को। जब सब स्थिर हो जाएगा उस मनुष्य को, वो गुरु का दास को कोई कल्पना व्याप्त नहीं होगा, कोई दुख कष्ट क्लेश संताप बंधन व्याप्त नहीं हो। तो निर्बंध स्वच्छंद स्वरूप स्थिति मुक्ति में ही रहेगा। वैसी स्वरूप स्थिति मुक्ति तुमको बनाना है। हे रमैया राम, अपने स्वरूप में जो है कि रमो। चेतन यानी पारक स्वरूप ही तुम्हारा सत्स्वरूप है। सबको परखना, सबको परखना, ना कुछ जाना, कुछ भी नहीं ग्रहण नहीं करना, परख के त्याग करना जितने त्यागने में आवे। बाकी का जो है कि वो स्वरूप तुम्हारा ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपना जो है कि जीवन स्थिति बनाना। ये बेली है। बेली
लता को कहते हैं। जिस झाड़ के बेली के नजदीक में कोई भी झाड़ होगा, कांटा होगा या झाड़ का होगा, कुछ भी होगा, वो लता उसी में जाके लपेट जाएगी। वो लता के लिए कुछ भी वहां पर आधार चाहिए, फिर उसको फैलते 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 उसी में फूलते फलते जाएगी, उसको समेट लेगी। ऐसे ही वाणी लता को मनुष्य का आधार, या खानी लता को भी मनुष्य का आधार, नारी लता को भी पुरुष का आधार चाहिए। अब हमेशा हमेशा जो कोई भी उसके नजदीक में समीप में रहेगा, चाहे अंधा हो उसी में लपेटेगी, बहरा हो उसी में लपेट जाएगी, गूंगा हो उसी में लपेट जाएगी, और जो कैसे घृणा का पात्र हो उसी में लपेट जाएगी। वहां कुछ नहीं, हमेशा हमेशा रहने वाला हो नजदीक नजदीक में। अब उसका मोह ममता बढ़ गया हो तो फिर वहां कोई घृणा नहीं, कोई मोह नहीं, जो है कोई जो है उसके लिए रुकावट नहीं है। ये संसार में घटना घटी हुई जो है कि वर्णन है, तो ये जो है कि इसलिए इसमें मध्यस्थ